नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक संस्मरण। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस संस्मरण का मौका है कि जब मैं राजनांदगांव से मुंबई एक कार्यालयीन काम से प्रवास पर था, तो मुंबई हावड़ा मेल जैसे ही नागपुर से शुरू हुई तो पूरे बोगी में बहुत सारे बच्चे चढ़ गए जो शायद किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने मुंबई जा रहे थे। बेहद भीड़ भाड़, पूरा का पूरा रिजर्वेशन डिब्बे में उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया और जिसको जहाँ जैसी जगह मिली वहाँ वो बैठ गए और बेहद हल्ला गुल्ला करते हुए वे प्रतियोगी परीक्षा देने शायद मुंबई जा रहे थे। तभी मैं बाथरूम गया तो वहाँ देखा कि किसी का पर्स पड़ा हुआ है। मैं शौच आदि कार्य से मुक्त होकर उस पर्स को देखा तो उसमें मात्र 450 रुपए ही थे और कुछ कागजात थे। मैं शौच आदि से निवृत्त होकर बाहर आया और पूरी बोगी में एक एक करके सबसे पूछने लगा कि क्या किसी का पर्स बाथरूम में छूट गया है? आप में से क्या कोई अभी बाथरूम गया था? पूछते पूछते जहाँ पे 7-8 लड़के एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, मैं वहाँ पर जाकर भी पूछा कि साथियों, क्या आप में से कोई अभी बाथरूम गया था? तभी उनमें से एक बहुत बड़बोला और चंचल बच्चा उठकर बोला कि क्या अंकल, रेलवे ने इसका भी हिसाब रखना शुरू कर दिया? लगभग वो मेरा मजाक बनाते हुए यह बात बोला कि क्या रेलवे ने अब इसका भी हिसाब रखने लगा और आप रेलवे के कर्मचारी हैं? तभी मैंने कहा कि बेटा, मैं रेलवे का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं एक बैंक कार्मिक हूँ, लेकिन ये एक पर्स मुझे बाथरूम में मिला है तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जिसका भी पर्स हो वो उसे ले ले। तभी अचानक उस बच्चे ने अपने जेब में हाथ डाल के देखा और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। पूरी उसकी होशियारी, पूरी उसकी हंसी ठिठोली सारी की सारी धरी रह गई और बेहद ही गंभीर होकर बोला कि सॉरी अंकल, ये पर्स मेरा है। तभी उसके सारे साथियों ने उसे खूब डांटा, गालियां दी। एक मित्र ने तो उसे चांटा भी मारा कि तुझे इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा कम बोला कर, अपने से बड़ों का सम्मान किया कर। उस लड़के की हालत बेहद ख़राब थी। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन भविष्य में ध्यान रखना कि कम से कम अपने से बड़ों की ठीक ठाक ढंग से इज्जत करो। और मैंने वो पर्स उसे देकर वापस आ गया, यह कहते हुए कि ठीक से चेक कर लो तुम्हारे पैसे पूरे हैं या नहीं। तब उसने कहा कि ठीक है, और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया कि अचानक वह लड़का भागता हुआ सा आया। अंकल, इसमें तो मेरी माँ ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों को डिब्बों से निकाल कर जो दिया था वो मात्र 450 रुपये ही थे, लेकिन इसमें एक 2000 रुपये अधिक दिख रहे हैं। तब मैंने कहा कि बेटा, ये 450 रुपये मुझे लगा कि बेहद कम है, इसलिए तुमने जो ईमानदारी दिखाई उसके लिए ये 2000 रुपये तुम्हारे इनाम हैं। अच्छे से परीक्षा देना और सभी साथियों के साथ खाना अवश्य खाना। वह लड़का पूरे सफ़र के दौरान मुंबई पहुंचते तक बार बार मेरे बर्थ पर आता और पूछता, अंकल कोई ज़रूरत तो नहीं है? पूरे टाइम बेचारा चाय पानी का मेरा ख्याल रखा और इस तरह मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। मेरी इस यात्रा वृत्तांत आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।